ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। जैसे ही माता पिता को पता चलता है कि उनकी पुत्री की कुंडली में मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, कई बार तो तीनों ही दोष मौजूद होते हैं, बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हैं अपनी उस पुत्री के लिए और विशेष करके उसके विवाहित जीवन के लिए। उन्हें पता चलता कैसे है कि ये दोष हैं? पंडित जी बताते हैं। आम व्यक्ति ज्योतिष के बारे में बहुत कम समझ रखता है। जिस पंडित जी पर विश्वास उनने जैसा कह दिया उस पर विश्वास करते हैं आम व्यक्ति। तो सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा चिंतित और परेशान होते मांगलिक दोष के कारण। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ज्योतिष में मांगलिक दोष नाम का कोई दोष है ही नहीं। मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। कैसे? ये आप कुंडली देखिए इधर। इस कुंडली में जहां पर एक अंक लिखा है वहां पर आपकी बेटी की कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बात कर रहा हूं मैं जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, जन्मांग, ये एक ही बात है। नवांश कुंडली या चंद्र कुंडली नहीं, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली वो देखें। 1 से लेकर के और 12 तक का कोई सा भी अंक इस भाव में जहां पर एक लिखा हो वहां हो सकता है, उससे फिर आगे के अंक। लेकिन यह भाव जहां पर एक लिखा हुआ पहला भाव ही कहलाएगा, चाहे यहां पर अंक कोई सा भी लिखा हो। यह पहला स्थान है, इसी को लग्न स्थान भी कहते हैं। तो इस पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में या फिर 12वें स्थान में, इन स्थानों में से किसी भी स्थान में आप कुंडली उठा के देखें आपकी बेटी की, उसमें किसी भी स्थान में यदि मंगल है, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी बेटी की कुंडली मांगलिक है। अब इतने उसकी चिंतित क्यों होते हैं? कारण उसका सीधा सा कारण सुनी कुछ ऐसा रखा है। अब उसमें कितनी सच्चाई, इस पर ध्यान कम देते हैं। तो थोड़ी बात करते हैं आज, चर्चा उसी पर। आपने थोड़ा समझने की कोशिश की और आपकी बेटी की कुंडली मांगलिक अगर है तो हो सकता है कि आप आधे चिंता मुक्त तो इस बात को सुनने के बाद ही हो जाएं। मंगल करता क्या है? मूल रूप से मंगल ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का, फोर्स का कारक है वो। और ये जो पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इन स्थानों में से किसी में भी मंगल यदि हो तो वो अलग अलग प्रभाव देता है, जिस भाव में बैठा होगा उसके अनुरूप। तो संक्षिप्त में ये समझ लेते हैं, मैं वो चर्चा करता हूं। आपकी बेटी की कुंडली देखिए, उसमें मंगल कहाँ है, किस स्थिति में, और जो मैं बता रहा हूं वैसा ही है क्या, वैसे ही उसके नेचर, स्वभाव है क्या। मैं तो जानता नहीं आपकी बेटी के बारे में कुछ भी, केवल ग्रह स्थिति, उस मंगल की परिस्थिति, स्थिति को, उसके प्रभाव को, ज्योतिषी प्रभाव क्या, उसके आधार पर बोल रहा हूं। आप देखिए और आपके वो बात समझ में आ जाए। बीमारी ही जब समझ में आ जाती तो उपचार तो बहुत आसान हो जाता है। बीमारी का ही निदान नहीं होता सही तो उपचार सही कैसे होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न में। मैंने कहा मंगल ऊर्जा का कारक, एनर्जी का कारक। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये है, स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होता है। उनकी शारीरिक भोग की लालसा कुछ सामान्य से अधिक होती है। ये उस मंगल का प्रभाव है। स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होने के कारण यह नैसर्गिक सुख देता है। और ये मांगलिक से मांगलिक मैच की जो बात है वो इसीलिए है, लड़की फोर्सफुल है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ थोड़ी सी बढ़ी हुई है। वो चाहती है कि मुझे जीवन के सारे सुख फुल फ्लेज चाहिए, पूरे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो उसके लिए हमें वैसा ही उसकी टक्कर का लड़का देखना होगा ना, बस इतनी सी बात। तो जब वो जो यहाँ पहला अंक लिखा है
वहां पर मंगल यदि है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो आपकी बेटी एनर्जी के फोर्सफुल है। मंगल एनर्जी का फोर्स का कारक होने के साथ साथ ही वो थोड़ा अहम भाव का भी कारक है। तो ऐसी कन्याओं के स्वभाव में थोड़ा सा अहम का पुट होता है। वो ये समझती हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं कोई भीड़ का हिस्सा नहीं। थोड़ा सा अहंकार उन्हें अपने ऊपर होता है। ये पहले भाव का प्रभाव है। चौथा स्थान, चौथे स्थान में मंगल यदि हो तो क्या है, चौथा स्थान काय का, घर का, परिवार का। और मंगल, मैंने कहा जैसा आपसे निवेदन किया कि मंगल अहम भाव का कारक भी है। और ये जो अहम का भाव है इसे नियंत्रित न किया जाए तो फिर जो घर है, घर से संबंधित सुख है, उनमें बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान में क्या होता है, ये तो बात विवाह के बाद की है। वर्तमान में चौथे स्थान से सामाजिक व्यवहार, मित्रता आदि देखी जाती है। तो मंगल यदि किसी प्रभाव में नहीं तो वो जो मित्रता का जो सर्किल है उसको थोड़ा सा संयमित कम रखता है। अहम भाव होता है ना थोड़ा, तो वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता किसी से, ऐसा जातक। अब सातवां स्थान, सप्तम स्थान किसका होता है? वो होता है भागीदारी का, पार्टनर का। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पति या पत्नी की विवाह की, तो क्या बोलते हैं उसे? लाइफ पार्टनर। तो पति के बारे में, ऐसी लड़की के बारे में उसके मन में एक धारणा होती है, और वो ये कि मुझे पति मेरी आकांक्षा के जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मिलना चाहिए। वो निर्धारित करती है, उसका अपना एक सपना होता है। उसके अनुरूप यदि नहीं मिले तो फिर जीवन भर का मामला, थोड़ी समस्या आती है। यहाँ बैठ कर के मंगल ये देता है। और जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, वो अहम भाव का भी कारक है। यदि नियंत्रित न हो तो विवाहित जीवन में केवल अहम के कारण, इको के कारण समस्याएं उत्पन्न होती, तो सामंजस्य थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अष्टम स्थान, अष्टम स्थान होता है हमारे नाभि से लेकर के गुप्तांग तक का, कामांग, इनका विचार, पेट, नाभि, ये सब। तो वहीं पर मंगल बैठा है और कामांग भी वहीं से विचार किया जाता है। काम का कारक है वो। महिला जातक के जिसके अष्टम में मंगल हो, उनकी लालसा कुछ अधिक होती है काम भाव को लेकर के। अब द्वादश स्थान, 12वां स्थान, 12वां स्थान भी भोग का स्थान माना जाता है। वहाँ का बैठा मंगल भी, जो शैया सुख बोलते हैं, शैया सुख का विचार 12वें स्थान से होता है। वहाँ मंगल हो तो ऐसी जाति का के मन में भी वो लालसा अधिक होती है। अब बात आती है विवाह की। तो क्या देखते हैं, मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़का होना चाहिए। अधिकतर यही बात, सब यही विचार करते हैं। अब क्या है, जिन भावों में मंगल होने से कुंडली मांगलिक होती है, लड़के की कुंडली में, वर की कुंडली में, इन्हीं स्थानों में से किसी स्थान में मंगल हो तो वो मांगलिक मैच हो जाता है। कहते हैं मंगल से मंगल मिल गया, परिहार हो गया, या विवाह किया जा सकता है। इन्हीं स्थानों में से किसी स्थान में शनि हो तो भी मिलान हो जाता है। तो शनि से, राहु से, केतु से, इनसे मंगल का परिहार। और मूल बात तो क्या है कि मंगल तो है तो मांगलिक से मांगलिक हो ही गया। मेरे अनुभव में जीवन में कई बार देखा, बहुत समस्याएं आई, ये मिलान हो गया बिल्कुल। लड़की की कुंडली भी मांगलिक है और लड़के की कुंडली भी मांगलिक है, उसके भी मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में से किसी स्थान में है। फिर भी इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई, तलाक तक की नौबत आई, हर तरह से डिस्टर्ब हुआ। कारण क्या है, स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होता है और पुरुषों में मंगल एनर्जी फोर्स का कारक तो है, बनाता है उसको, लेकिन पुरुषों का जो काम ऊर्जा है वो निर्धारित होती है शुक्र से। वो शुक्र के बराबर पर निर्भर करती है। किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों और उनमें जो डिग्री है, उनके जो अंश हैं, उनमें 3-4 से अधिक का अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सूर्य 25 डिग्री का, अब सूर्य या तो 27 के हों या फिर दो पहले 23 डिग्री के हों, सूर्यदेव 5 डिग्री के, शुक्र या तो 2-3 के हों, 1 के हों,
निकटतम हो गया यह संबंध, ऐसी स्थिति में सूर्य शुक्र को जला देता है, एक तरह से नष्ट कर देता है, कमजोर कर देता है। तो ये जो स्थिति है पुरुष की, लड़के की कुंडली में, ये उसकी काम ऊर्जा को बाधित करती है, शुक्र का ये योग। तो केवल मांगलिक देखने पर से काम नहीं चलता, लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति देखी जानी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम, ये तो मिलान की बात कर रहे हैं हम मंगल की, और स्थिति से पता चला उसके परिस्थितियों का हमें निराकरण क्या है इसका, सहज और सरल सा। ये जो मंगल दुष्प्रभाव दे रहा है, इससे बचने का उपाय क्या है? यह सहज सी स्थिति मंगल के अकेले बैठने के कारण, इस मंगल के साथ यदि राहु भी बैठ जाए या फिर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, 5वीं 7वीं 9वीं कैसी भी, तो वो क्या करेगा? राहु कारक है, मंगल एनर्जी का, फोर्स का कारक तो है ही, राहु उसमें कलुषितता को मिश्रित कर देगा। राहु कारक किसका है? छाया का, छद्म का, भ्रम का और कलंक का। वो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी किसी की भी कुंडली, बेटी की कुंडली में राहु और मंगल की युति है, साथ बैठे हैं, और विशेष करके इन भावों में, जिन भावों में बैठने से कुंडली मांगलिक बनती है, उनको बेटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और विशेष करके महादशा पर देखें, राहु की या मंगल की हो, विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिष से लेकर के परामर्श लेके उसका आकलन करके उस विषय पर, उस समय में उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वरना ये ग्रह क्या करते हैं? ग्रह मानसिकता बनाते हैं, और व्यक्ति जातक कोई भी हो, वो उस मानसिकता के अनुरूप आचरण कर बैठता है, और परिणाम फिर अच्छे या बुरे वो प्राप्त होते हैं। तो मंगल आपकी बेटी की कुंडली में है तो मांगलिक दोष नहीं, वो मांगलिक योग है। और वो क्या बनाता है? ऊर्जावान बनाता है। वो चाहती है मुझे जिंदगी के सारे सुख यथेष्ट चाहिए, उसके लिए आपको उस जैसा लड़का देखना है, यही करना है। इसके अतिरिक्त जितनी बातें सुनने में आई, अब हम कल्पना करके देखें एक सेकंड के लिए, किसी की बेटी ऐसी है, कैसी? ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, अपने आप को कुछ समझती है, उसकी शारीरिक जो महत्वाकांक्षा है, लालसा थोड़ी सी वो बढ़ी हुई है। ऐसी लड़की की शादी मान लीजिए किसी लल्लू से हो जाए, वो गाड़ी कितने दिन चलेगी? जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, देखा क्या? पैकेज बहुत अच्छा है, जाना बिना परिवार है, रिश्तेदार है, फला का ये रिश्ता, ये जान पहचान, ये निकल गया, सब वो सब तो देखा, लेकिन मूल बात जो देखना चाहिए वो नहीं देखी। वो कहेगी मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, रखो तुम्हारा पैकेज तुम्हारे पास, थोड़े दिन बाद ये बात आ जाएगी। फिर क्योंकि जीवन भर का मामला है, और फिर जो किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति बनेगी, चाहे वो फिर विषोह तक जाए, विवाद हो आपस में, पटरी नहीं बैठे, कोई भी गलत कदम उठाए, कोई भी दोनों में से किसी भी तरह का, और उसका दोष यदि मंगल को दिया जाए, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं ये कहां तक उचित है? ऐसी परिस्थिति में मंगल को दोष देना बिल्कुल गलत है, दिया ही नहीं जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं पहले से ही कि आपकी बेटी ऐसी है, इसके लिए आप इसके अनुरूप लड़का ढूंढिए, बात समाप्त, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात उपचार की। यदि मंगल को संयमित रखना है, उसको बल ना मिले किसी तरह से, तो ऐसी महिला जातक को चाहिए कि वो जीवन भर मंगलवार का अगर व्रत कर सकती हैं तो करें, ना कर सकती हैं कोई बात नहीं। एक मंगल का छोटा सा मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग स भौमाय नमः, या ओम क्रांग क्रीं क्रोंग स मंगलाय नमः। माला वाला की कोई आवश्यकता नहीं, 5 मिनट बैठ करके और नियमित एक समय पर इस मंत्र को दें। दूसरी बात क्या है? वो है गुरु का प्रभाव। गुरु हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो परंपराएं हैं, उनके कारक हैं। मंगल बली होकर के अगर गुरु कमजोर हुआ
तो साहस के कारण, दुस्साहस के कारण परंपराओं का अवलय कर जाती है बालिका और परिणाम नकारात्मक आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जीवन भर के लिए गुरु का बलि होना बहुत आवश्यक है। और महिला जातक के लिए गुरु पति सुख का कारक होता है। गुरुवार का व्रत करवाएं, सहज सा सरल सा उपाय। और गुरुवार का व्रत कराने के साथ ही जो गुरु का छोटा सा मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, यह नियम लें, वो यथेष्ट प्रयास करेगी अपनी तरफ से परंपराओं के, धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदलने लगेगी, बड़ों का मान सम्मान करने लगेगी, बड़ों की सुनने मानने लगेगी और विपरीत जाने से ये गुरु उनको बचा लेगा। सीधा सा उपाय, कहीं किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह बात दिमाग से निकाल दें कि मांगलिक कोई दोष होता, मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। हम थोड़ा विवेक से काम लें, कोई क्या कह रहा है उसको दिमाग से निकाल दें। ये बातें पैदा होती ही काय की वजह से, हम किसी की सुनने के कारण, कोई कहता सुनता तभी तो होती है। कई बार आपने देखा होगा, घर से बाहर निकलते हैं हम और कोई व्यक्ति एक आंख से, जिसको काना बोलते हैं, कुछ भी इस तरह का जिसकी एक आंख थोड़ी सी पीड़ित हो, वैसा मिल जाए, हम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे होते हैं और वो कार्य यदि बिगड़ गया तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गालियां देते हैं, वो मिला था और उसने हमारा काम बिगाड़ दिया। यही होता है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये कि उसने काम नहीं बिगाड़ा, वो काम बिगाड़ भी नहीं सकता। उसने तो क्या किया था, उसने तो आपको संकेत दे दिया था कि देखिए जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपका काम नहीं होगा। यदि हम उस संकेत को समझ जाते, हमारी यात्रा टाल देते, तो पैसा भी बचता, समय भी बचता। दोष उसका नहीं है तो मंगल का कोई दोष नहीं है, मंगल तो संकेत दे रहा है। यदि हम उस संकेत को न समझ करके और कुछ भी विपरीत करते हैं और फिर यदि कुछ विपरीत घटता है, उसका दोष मंगल को देते हैं, यह उचित नहीं है। तो आपकी बेटी को आप अगर मंगल की किसी तरह से कुंडली मांगलिक है, बताई है, तो चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं। उसे केवल इन दो बातों का ध्यान रखिए और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, मत दीजिए। कैसा भी उसके शरीर पर, इनर या ऊपर, कोई सा भी वस्त्र काले रंग का नहीं होना चाहिए। कारण काला रंग है राहु का और वो राहु को बल देगा, राहु को बल देगा तो वो कलुषितता का पुट बढ़ा देगा। इतना सा है, ये ध्यान रखिए। आपकी सबकी पुत्रियों का जीवन सुखमय हो, इसी कामना प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।